सभी मीडिया बंधु, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व की भांति इस बार भी जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला 2025 का आयोजन हो रहा है। पिछली बार भी हमेशा हमेशा आपका सहयोग इस मेले में पशुपालन विभाग को मिलता आया है, उसके लिए आज भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है, आज दिनांक 26/6/9/2025 को जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला का आयोजन होगा सर। इसमें क्या है, हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय उसका झंडारोहण सुबह 8 बजे करेंगे। और इसमें क्या है, ये एक महाराजा मैं बता दूं सर, आपसे निवेदन करूं कि ये भारी उत्साहपूर्वक लेते हैं। इस मेले का आयोजन भरतपुर रियासतकालीन शासक महाराजा किशन सिंह द्वारा अपने दादा महाराजा श्री जसवंत सिंह की स्मृति में अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया था सर। राजस्थान कैटल फेयर एक्ट 1920 सॉरी 1920 सर, 1920 राजस्थान कैटल फेयर एक्ट 1963 के तहत प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन अश्विनी शुक्ल पंचमी से अश्विनी शुक्ल चतुर्दशी तक किया जाता है। इस मेले का आयोजन दिनांक 27/9/2025 से 6/10/2025 तक किया जा रहा है तथा मेला चौकी की स्थापना सर हमारी 22/9/2025 से स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पशु प्रतियोगिताएं दिनांक 28/9/2025 से और 29/9/2025 तक, भजन जिकड़ी दिनांक 29/9/2025 को, नौटंकी दिनांक 30/9/2025, ढोला गायन 1/10/2025 को तथा राष्ट्रीय स्तर का विशाल कुश्ती दंगल दिनांक 1/10/2025 से 3/10/2025 तक, रावण दहन व श्री राम शोभा यात्रा दिनांक मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री राम शोभा यात्रा पिछली साल से ही चालू हुई है और पिछली बार जो कलेक्टर साहब थे अमित यादव जी, उन्होंने ये चालू करवाई, तो ये हमेशा अब चालू रहेगी। ये भी दिनांक 2/10/2025 को सांस्कृतिक संध्या, दिनांक 3/10/2025 को तकनीकी सेमिनार, दिनांक 3/10/2025 से 4/10/2025 तक भजन, ये सर हमारे आयोजित होंगे। मेले में इस बार झूला, सर्कस, जो हमारे पूर्व की भांति हमेशा ड्रैगन है, नाव, जादू, नौकायन आदि मनोरंजन के साधन होंगे। मेले में इस बार CCTV कैमरे हम हमेशा की भांति निगरानी के लगाए जाएंगे। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा भरतपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से नुमाइश मैदान में लगभग सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पूरे सहयोग से 7 करोड़ रुपए की राशि से नई दुकानों का निर्माण और उसमें एक हमारी जो झील का निर्माण हुआ है सर, सड़कों की चौड़ाईकरण, नए हेरिटेज लाइटिंग लगी हैं, नए मार्केटों का निर्माण आदि विकास कार्य कराए गए हैं और नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से बाबा गोलबोल कुंड का सौंदर्यीकरण, जसवंत झील का निर्माण किया गया, जो मैं अभी बीच में आपको निवेदन कर चुका हूँ। मेला अधिकारी डॉक्टर रामकिशन महावर इसके रहेंगे सर। और इसमें क्या है कि अभी जो हमारी नीलामी हुई है, उस नीलामी में हमें 74,12,900 रुपये की हमें राजस्व आय हुई है सर। इसमें 87,000 रुपये का तो रवन्ना है सर, 19,600 रुपये की हमारी टोल टैक्स है और टोटल हमारी जो आय हुई है सर 74,41,200 रुपये की राजस्व आय हुई है सर। इस दुगनी होने के से कारण रिकॉर्ड मतलब ये पहली बार इतनी राजस्व आय हुई है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस बार भी हमारा जो पारदर्शिता का आपके माध्यम से हमने जो किया था, हमने बाहर बैठा के बोली का पहली बार ये हुआ है कि एक दुकान के लिए अगर कोई आदमी 4 लोग बोली लगाते तो 4 लोगों ने बोली लगाई और जो मैक्सिमम बोली दाता है उसको ही हमने दुकान दी है। हमारे प्रयास ये रहे कि पूरी पारदर्शिता से हम काम करें और चूंकि क्या है कि कहीं कोई कोताही होती है तो कोई अगर कार्रवाई करनी होती है तो हम तुरंत, हमारा कोई भी अधिकारी कर्मचारी कहीं कोई गलती करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कितना राजस्व पिछली साल से इस बार सर पिछली बार से करीब, पिछली बार हमारा राजस्व 52 लाख कुछ हुआ था, 54 लाख के आसपास था, तो इस बार लगभग 74 लाख हो गया। और अभी राजस्व आय की, क्योंकि अभी हमारी कुछ दुकानें, मैं आपसे निवेदन करूं कि चूँकि क्या है कि वो जो दुकानें थी हमारी, उसकी नीलामी की हमारी डेट 24 तारीख थी। 24 के बाद में 25 का कल का हमारा उत्सव रहा है और उसके बाद में अभी हमने क्या है उसकी एक दिन की और उसकी जो दुकानें रह गई हैं, रिमेनिंग दुकानें रह गई हैं, उनको हम व्यापारियों को कमेटी बना दी है। हमने कमेटी बना के उनको आवंटित करने की प्रक्रिया आज हमें अभी कॉन्फ्रेंस के बाद में या कल तक मुझे उम्मीद है कि हम कल तक वो सारी दुकानें हम आवंटित कर पाएंगे। जो रिमेनिंग दुकानें हैं वो लगभग हमारी करीब 55-56 दुकानें हैं। नहीं, अभी मैं इसके बारे में तो अभी प्रोसेस में है और वो सारी चीज़ें हम आपको जैसे ही होगी तो शाम को अपडेट दे देंगे या कल तक हम सारी प्रक्रिया। वो बोली से जाएंगे, वैसे देंगे दुकानों को? नहीं, बोली देंगी। अब बोली में हमें क्या है उनको सबको, अब उसमें क्या है कि आपको मैं बता दूं, पहले हमारी जो दुकानें थी वो 63 दुकानें हमारी उसमें थी सर,
127 दुकान हमारी पिछली बार जो थी हमेशा की बात है वो पक्की दुकानें थी। इस बार हमारी 61 दुकानें पक्की बनी हैं और हमारी लगभग 21 दुकानें हमारी टीन शेड वाली बनी हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ है एक तरह से मैं ये मान रहा हूँ कि आप सब लोग देखेंगे कि मेले का इस बार जो आयोजन होगा ऐसी हम संभावना आपके सबके सहयोग से लग रहा है कि मेला इस बार कुछ अलग हटके अच्छे प्रयास पशुपालन विभाग करेगा, आपके सहयोग से करेगा, जिला प्रशासन के सहयोग से करेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस बार सर मेरा निवेदन ये है कि पिछली बार क्या होता था कि 2 व्यापारी आए, 2 व्यापारियों ने बोली लगाई। इस बार कंपटीशन ज़्यादा था, व्यापारियों में उत्साह ज़्यादा था, व्यापारियों की आवक जो हमारे मेले ग्राउंड की जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी जो लुकिंग आई है तो व्यापारी भी इस बार ज़्यादा आया है और हमें ये संभावना लग रही है कि इस बार मेला अच्छा रहेगा सर।